आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विधायक विधान परिषद अरविंद कुमार अरली ने औरा तालुके का किया दौरा। खाना बदोश जाति की समस्या के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित। आज कलबुर्गी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था कर्नाटक ने सुनी जनता की शिकायतें, समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। लखनऊ के लुलु मॉल परिसर में नमाज पर विवाद मामले में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। नमाज पढ़ने वाले 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। रत्नागिरी के पास समंदर में मालवाहक जहाज पलटा, सभी एजेंसियों को किया गया अलर्ट। भारतीय रुपये में आज ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक गिरा। अरुणाचल में भारत चीन सीमा के पास 19 मजदूर लापता, तलाश जारी। अब समाचार विस्तार से। विधायक विधान परिषद श्री अरविंद कुमार अरली ने औरा तालुके का दौरा किया और खाना बदोश जाति की समस्या के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने खाना बदोश जाति स्थित जगह का दौरा किया और उन्होंने ढांचागत समस्याओं को देखा और बीसीएम तालुका अधिकारी और नगर पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्या की तुरंत सूचना दें। इस अवसर पर बीसीएम तालुका अधिकारी संगीता बिरादर, नगर पंचायत आयुक्त शिव कुमार घाटे, पार्टी नेता शिवराज देशमुख, रमन्ना वडियारा, अजन रेड्डी, पूर्व तालुका पंचायत अध्यक्ष नेहरू पाटिल, युवा कांग्रेस दत्तात्रेय बापुरे, सोशल मीडिया विभाग के सचिव मल्लिकार्जुन जामगी, बाबरवा तारे, प्रकाश यादव उपस्थित थे। सर अब यादव झोपड़ी पर निंदिर जरा फोटो के आज कलबुर्गी शहर में 2 दिवसीय कलबुर्गी जिला के दौरे पर आए हुए आलोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था कर्नाटक बेंगलुरु ने लगभग 4 घंटे तक जनता की शिकायतें सुनी और सभी लोगों को ये आश्वासन दिया है कि आप लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए आलोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था कर्नाटक बेंगलुरु ने कहा कि लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और उसके बारे में संबंधित अधिकारी को मैंने सूचना दी है कि जिसकी भी समस्या है उनको सुने और हल निकालें और डिस्ट्रिक्ट में कानून और व्यवस्था को बनाए रखें और कहा कि मैं कलबुर्गी को विस्तार करता रहूंगा। इस अवसर पर कलबुर्गी शहर के AIMIM के जिला अध्यक्ष ने आलोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था कर्नाटक बेंगलुरु का अभिनंदन किया। कलबुर्गी से केपी न्यूज़ का संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। केपी न्यूज़ तमाम व्यूअर्स को हम मुबारकबाद देते हैं कि आज गुलबर्गा के अंदर आलोक कुमार साहब के पब्लिक ग्रीवेंसेस करें। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि आवाम के जो मसाइल हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वो बाखूबी हल करने के लिए पूरों को बोल दिए हैं। सबका धन्यवाद करते हैं, सबको थैंक्स बोलते हैं। सर, आपने आज पब्लिक ग्रीवेंस किया तो ज़्यादातर आपने क्या देखा है कि कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है? कुछ लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और उसके बारे में जो संबंधित ऑफिसर हैं उसको हमने कहा है कि जिनका कंप्लेंट है तो उसको कंप्लेंट को बुला के वो 2-3 दिन के बाद जो है उनसे बात करके और जो इसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो करें। और जो लोग हैं जो फिरियादी लेके आते हैं उनकी बात को सुनी जाए, वो आज ही नहीं बाकी टाइम में सुनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का कंप्लेंट था और ये चीज़ जो है लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनको जो परेशानी है उसको हमको जो देख के जो कानून के हिसाब से और पुलिस डिपार्टमेंट के जानिब से जो चीज़ हम कर सकते हैं वो चीज़ करने की कोशिश हम करेंगे और उनका जो उनकी समस्या है उसको हम सॉल्व करने का जो कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि पुलिस फ्रेंडली नहीं बिहेव करी पब्लिक के साथ? नहीं है कि और वो पुलिस फ्रेंडली उनको होना चाहिए और ये जो जनसंपर्क सभा है या जनस्नेही पुलिसिंग है इसको और अच्छे तरीके से निभाने की जरूरत है। कहीं भी कानून ज़्यादातर मजबूर है किसी पॉलिटिशियन ऐसा? नहीं, मजबूर कोई नहीं होता है। मजबूर अपने आप हम लोग अपने हो जाते हैं, मजबूर की ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन है कि जो हम लोग को और अच्छे तरीके से करके और अच्छा
काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा काम कर सकते आपकी विजिट फिर रहेगी क्या? हैं। हम तो आते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जो ये आखिरी विजिट है मेरा। मिस इंडिया का ताज अपने नाम करने के बाद पहली बार अपने गृहनगर उडुपी कर्नाटक पहुंची सिनी शेट्टी ने कहा है कि मिस इंडिया बनकर खुश हैं, लेकिन उनका लक्ष्य मिस वर्ल्ड बनना है। उन्होंने कहा कि वो मिस वर्ल्ड की तैयारी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुझे अच्छी कहानी और स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं बॉलीवुड में अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मिस इंडिया सिनी शेट्टी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके परिवार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। अपने गृहनगर उडुपी पहुंची शेट्टी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पहले मुझे अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करनी होगी क्योंकि मैं एक छात्रा हूं। साथ ही मिस इंडिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिस इंडिया का सफर बहुत बड़ा रहा है, इसमें मुझे जीवन में आशा और विश्वास दिया है। Transformation from a student to being Femina Miss India World. I think I would really like to say that I have been a student of life ever since when it comes to education. I had a bachelor's degree in accounts and finance, and then I started dancing, and I learned creativity out of it. And then when it came to marketing, I learned what productization is. So I have always been a student of life, and I'm still learning. And Femina Miss India has been a great journey that has taught me what confidence is, what curiosity is, and I've been really grateful. Thank you so much. Tell us about your connect to the coastal city. I have my parents born here in the land of Udupi, and I always used to visit here during my summer vacations. My grandmother stays here, who I really love, and I'm really excited to meet her now that I'm here. Okay, anything memorable you would like to share about this place in particular? So I have my grandmother's house in Punchur, and I still remember that we all cousins used to get together during our summer vacations. Some of them are right here, and we used to spend like weeks and weeks together, and something that memory has always been stuck to me. Did you ever feel that you would take this path to be one of India's top models? I actually never thought of it. If you would have asked me 5 years ago, I would have been working in a financial firm as a financial accountant probably. But I believe that life comes with opportunities and universe is limitless. So it's basically how you grab it and what. आंध्र प्रदेश के गुटी के 2 छात्राओं ने हेल्थ केयर सिस्टम में अपने इनोवेशन से बेहतरीन योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश के गुटी के एक कॉलेज के 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों ने एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है। कॉलेज के 2 दोस्त सुब्रमण्यम यशवंत और एजाज अहमद ने बाइक एम्बुलेंस बनाई है। सुब्रमण्यम यशवंत और एजाज अहमद ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपनी इस खोज के बारे में विस्तार से बात की। कोरोना के दौरान लोगों को एम्बुलेंस के लिए दर बदर भटकते देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। वक्त पर एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। उसी वक्त उन्होंने अपने मित्र एजाज अहमद के साथ मिलकर समाज के लिए कुछ करने और समस्या को हल करने का प्रण लिया। बाइक एम्बुलेंस का आइडिया उन्हें अपने घर पर अन्य प्रयोग के दौरान आया, जिसके बाद वे दोनों अपना ये आइडिया लेकर पहुंचे अपने कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुनाथ रेड्डी के पास। वे बताते हैं कि बाइक एम्बुलेंस के सफल होने के पीछे उनके एमडी का बहुत बड़ा हाथ है। जब इन दोनों ने ये आइडिया अपने एमडी के सामने प्रस्तुत किया तो उन्हें ये बेहद पसंद आया और फिर उन्हीं के सुझाव पर अपना आइडिया लेकर अपने कॉलेज के आइडिया लैब पहुंचे। जब वो अपने बाइक एम्बुलेंस के आइडिया के साथ लैब पहुंचे तो लैब से उन्हें इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों खुले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद के बीच बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी पुलिस ने लुलु मॉल परिसर में नमाज पढ़ने वाले 4 युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। इन चारों युवकों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। दरअसल ये एक्शन ऐसे वक्त सामने आया है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार साउथ एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ के लुलु मॉल परिसर में नमाज अदा करने वाले 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि यूपी पुलिस ने लुलु मॉल परिसर के अंदर घुसकर बिना अनुमति हनुमान चालीसा का पाठ करने के आरोप में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और कम से कम 15 लोगों को मॉल परिसर के अंदर घुसने की कोशिश के दौरान हंगामा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। रत्नागिरी के पास समंदर में एक मालवाहक जहाज के पलटने की खबर है। कोस्ट गार्ड के अनुसार ये तेल वाहक बार्ज सिंगापुर की एक कंपनी का है। 17 जुलाई को ही
रत्नागिरी से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जहाज का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। सवेरे इस मालवाहक जहाज को पलटे हुए स्थिति में देखा गया। बहरहाल 17 जुलाई को सूचना मिलने के बाद से ही कोस्ट गार्ड उस पर नजर बनाए हुए हैं। कोस्ट गार्ड ने इस मामले की जानकारी ASL ऑफशोर एंड मैरीन प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर कंपनी को दे दिया है। बहरहाल सिंगापुर की कंपनी ने एक टीम रवाना कर दिया है जो जहाज को किनारे तक लाने का काम करेगी। जहाज से तेल और अन्य वस्तु समुद्र में फैल सकता है, इसलिए मछुआरों और सभी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7 @gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स
04024565786 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय रुपया 19 जुलाई मंगलवार को पहली बार 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया है। यह रुपये का सर्वकालिक निचला स्तर है। पिछले कुछ दिनों से रुपये में जैसी लगातार गिरावट देखी जा रही थी, उसके बाद ये आशंका लगभग विश्वास में बदल गई थी कि रुपया 80 डॉलर के पार पहुंच जाएगा। पिछले सत्र में रुपया 89.97 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। इसके मुकाबले आज ये 19.98 डॉलर प्रति रुपये के मूल्य पर खुला है। हालांकि इसके तुरंत बाद ही गिरकर 80.05 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया है। जनपद मुरादाबाद के ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायतों से ठेकेदारी समाप्त करने के संबंध में जिला अधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर दर्जनों ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायत से ठेकेदारी प्रसाद समाप्त किए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को देते हुए ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए तैयब अली प्रधान ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में काफी समय से पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा लागू की गई है। आज सभी जनपद मुरादाबाद के ग्राम प्रधानों ने एकत्र होकर जिला अधिकारी को ठेकेदारी प्रथा समाप्त किए जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया है और मांग की है कि जल्द ही ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। ग्राम प्रधान तैयब अली ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम तैयब अली है, मैं प्रधानपति हूँ। ग्राम पंचायत हेडट मुरादाबाद ब्लॉक में आता है। हम सभी मुरादाबाद ब्लॉक से सब लोग सारे प्रधान आए हैं। सब लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है डीएम साहब से, जो एक नई प्रथा इन्होंने लागू करवाई है। यहाँ के कुछ अधिकारियों ने मिलकर डीएम साहब से ठेकेदारी की व्यवस्था यहाँ शुरू कराई है, जबकि पूरी यूपी में किसी भी ज़िले में कोई ठेकेदारी की व्यवस्था कहीं नहीं है। तो यहाँ जो ग्राम पंचायत से काम होगा ना, ठेकेदारी का टेंडर होगा,
ठेकेदार काम करेगा उसमें फिर प्रधान क्या कर पाएगा, प्रधान ना उसे देख पाएगा ना कुछ, तो उसमें ये जो है कमीशन खोरी बढ़ेगी। और तो हम यही चाहते हैं कि इसमें ठेकेदारी प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल ख़त्म होगी। हमें उम्मीद है सिर्फ एक ही गांव के लिए हैं या नहीं, पूरे मुरादाबाद ज़िले के लिए हैं। मुरादाबाद ज़िले में केवल, यूपी में कहीं नहीं है और केवल मुरादाबाद ज़िले के लिए ये कानून पास हुआ है। तो हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है, डीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसकी गहनता से जांच कराऊंगा। और कहा है सर ने अच्छी क्वालिटी का मुझे काम चाहिए। हम सभी प्रधान साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से अच्छा काम गांव में कराएं और गांव का अच्छे से विकास कराएं। मैं प्रधानपति ग्राम पंचायत हटट मुरादाबाद ब्लॉक के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर करुंगा कुमे जिले में 19 सड़क निर्माण श्रमिकों के एक समूह को खोजने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जो 2 सप्ताह पहले एक सीमा सड़क निर्माण स्थल दामिन सर्कल से लापता हो गए थे। ये स्थल राजधानी ईटानगर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और चीन के साथ LAC से बहुत दूर नहीं है। बता दें कि कुमेई नदी में एक मजदूर का शव मिलने की अपुष्ट सूचना मिली है। अधिकारियों ने कहा कि इस सूचना की सत्यता की जांच के लिए टीमों को भेजा गया है। ठेकेदार द्वारा दायर एक गुमशुदगी की शिकायत के अनुसार आसाम से आए ये 19 प्रवासी सड़क निर्माण के कार्य में लगे थे। ये मजदूर 5 जुलाई को दामिन सर्कल में सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण स्थल पर बनाए गए श्रमिक शिविरों से कथित तौर पर भाग गए थे, जब ठेकेदार ने कथित तौर पर उन्हें पिछले सप्ताह ईद उल अजहा मनाने के लिए आसाम में अपने घरों में वापस जाने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 जुलाई को स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी। मुरादाबाद में फर्जी तरीके से लोन कराने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले को शातिर अभियुक्ताओं को मझोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के अंतर्गत थाना मझोला पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना मझोला पुलिस ने फर्जी तरीके से लोन कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा SP सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा पुलिस लाइन सभागार में किया गया। जानकारी देते हुए SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि फर्जी तरीके से लोन कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपी जैनेंद्र निवासी बुद्धि विहार वह अमित कुमार निवासी आवास विकास थाना मझोला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 1 लैपटॉप, 8 रजिस्टर, 4 मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। मुरादाबाद से KP न्यूज़ के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर भूपिंदर सिंह का मुंबई के अस्पताल में निधन हुआ। इस बात की जानकारी भूपिंदर सिंह की पत्नी मिताली सिंह ने दी है। उनकी पत्नी ने बताया वो कुछ समय से मूत्र संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य जटिलताओं से पीड़ित थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश भर में न जाने सलमान खान को कॉपी करने वाले कितने लोग होंगे, लेकिन उनमें से एक है आजम अंसारी। आजम सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और इसलिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भाईजान की तरह ढाल लिया है। सलमान खान के डोपल गैंगर हैं आजम अंसारी। सलमान को कॉपी कर आज आजम अंसारी सोशल मीडिया स्टार बनकर उभरे हैं। खत काटी से लेकर सलमान के हर स्टाइल को आजम बहुत ही शानदार तरीके से कॉपी करते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आजम के चाहने वालों की भी लंबी लिस्ट है। वो सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपना वीडियो इंस्टा पर अपलोड करते रहते हैं। चूँकि इंस्टा पर आजम को 89,000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनके शेयर करते ही उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विधायक विधान परिषद अरविंद कुमार अरली ने औराद तालुके का किया दौरा। खाना बदोश जाति की समस्या के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित। आज कलबुर्गी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था कर्नाटक ने सुनी जनता की शिकायतें, समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। लखनऊ के लुलु मॉल परिसर में नमाज पर विवाद मामले में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। नमाज पढ़ने वाले 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। रत्नागिरी के पास समंदर में मालवाहक जहाज पलटा, सभी एजेंसियों को किया गया अलर्ट। भारतीय रुपये में आज ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक गिरा।
अरुणाचल में भारत चीन सीमा के पास 19 मजदूर लापता, तलाश जारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।